हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से वेलकम है मलिक स्टडी हब में। अभी तक आपने हमारे चैनल मलिक स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। आज हम रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 3 करेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस के क्वेश्चंस के साथ। आइए बिना देर की स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा आज का रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन। कहा गया है ₹395 इज डिवाइडेड इनटू ए बी एंड सी इन सच अ वे दैट बी गेट्स 25% मोर देन ए एंड 20% मोर देन सी, देन ए शेयर्स विल बी। कहा गया है ₹395 ए बी सी में इस तरह विभाजित होते हैं, बी को 25% ज़्यादा मिलता है ए से और सी से 20% ज़्यादा मिलता है, तो ए का शेयर कितना है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी हमसे निकालना है, ठीक। तो बी को 25% ज़्यादा मिलता है ए से। 25% होता है 1/4 और 20% होता है 1/5, ठीक। तो पहली लाइन में कहा गया है 25% मोर देन ए से ज़्यादा मिलता है बी को, तो अगर इसको 4 मिला होगा तो इसको 5 मिलेगा, ठीक। अब सेकंड इक्वेशन में कहा गया है 20% मोर देन सी। अब बी को सी से 20% ज़्यादा मिलता है, बी को सी से 20% ज़्यादा मिलता है, तो इसको 5 मिलता होगा तो इसको 6 मिलता है। तो हम बी को इक्वल करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, तो यहाँ पर भी 5 से हो जाएगी और यहाँ पर 6 से। तो ये हो जाएगा रेशियो 24, रेशियो 30 और रेशियो 25। तो ये टोटल मिला के हमारा बन जाएगा, इसको ऐड करेंगे, ये बन जाएगा हमारा 24 + 30 + 25 हो जाएगा 79। तो हमारे रेशियो के हिसाब से 79 है और क्वेश्चन में टोटल अमाउंट दिया गया है 395, ठीक। 395 बराबर है 79 के। हमसे पूछा गया है बी ए का शेयर, ए कितना है 24, तो हमें यहाँ पर 79 से जब डिवाइड कर देंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी, और जब हमें निकालना किसका है 24 की वैल्यू, तो इससे 24 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 79, ये 5 से चला जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे तो आ जाएगा 120। तो जो ए का शेयर होगा वो 120 रुपीज़ होगा। आई होप आप सबके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 टर्म आर इन प्रोपोर्शन, द फर्स्ट एंड सेकंड एंड 4 टर्म आर 4:22:33 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द थर्ड टर्म। आइए इसे सॉल्व करते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन हमने कल भी किया था, शायद आपको ध्यान होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। कहा गया है जो फर्स्ट टर्म है वो 4 है, ठीक। सेकंड टर्म है 22, थर्ड टर्म हमसे पूछी तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शन का साइन हो गया, ये रेशियो का साइन होता है, ये वाला रेशियो, ये प्रोपोर्शन। तो थर्ड टर्म पूछिए तो थर्ड को x मान लेंगे और हमें फोर्थ टर्म दे रखी है 33, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो 22 × x = 33 × 4। तो ये 22 से ये 33, 2 बार में ये, 3 बार में ये, और 2 से ये चला जाएगा 2 बार में, तो x की वैल्यू आ गई 6। जो थर्ड टर्म होगी वो 6 होगी। आई होप आप सबके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द मिड प्रोपोर्शन एंड द थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन 8 and 20 एंड द मिड प्रोपोर्शन बिटवीन द 4 and 9। कहा गया है फॉर्मूला यूज़ करके मिड प्रोपोर्शन का और थर्ड प्रोपोर्शन का तो रेशियो निकालो जो 8 का और 20 का, और मिड प्रोपोर्शन बिटवीन 4 and 9 का, इन दोनों का रेशियो निकालना है। थर्ड जो इसका रेशियो जो थर्ड प्रोपोर्शन के फॉर्मूले वाले का रेशियो से और मिड प्रोपोर्शन वाले रेशियो से। तो थर्ड प्रोपोर्शन का जब निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है C = B² A, और मिड प्रोपोर्शन का होता है √A और B। यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन में दे रखा है हमें, B दे रखा है 20, B दे रखा है 20 और A दे रखा है हमें 8, ठीक। और इसमें मिड प्रोपोर्शन में A दे रखा है हमें 4 और इसमें B दे रखा है 9, ठीक। तो इसको पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये C = B² 400, B का स्क्वायर 400 और अपॉन 8, ठीक। ये हो गया, और इसमें यहाँ पर मिड प्रोपोर्शन हो जाएगा √9 × 4 √36, ये हो जाएगा 6, ठीक। तो 400/8 इसका रेशियो ये हो गया थर्ड प्रोपोर्शन का, और ये 6, तो इसको हम कैंसिल करेंगे, ये कट जाएगा ये 50 जा में और ये, ठीक। और इसको भी हम कैंसिल कर लेंगे, ये 25 बचेगा और ये बचेगा हमारा 3, तो रेशियो आ जाएगा 25:3,
जो थर्ड प्रोपोर्शन का और मिड प्रोपोर्शन का दोनों का रेशियो होगा वो 25:3 होगा। इसमें थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है C=B²/A, मिड प्रोपोर्शन का √AB। इसमें B की वैल्यू दे रखी थी 20, A की वैल्यू दे रखी थी 8, इसमें A की वैल्यू 4 और इसमें B की वैल्यू 9। तो मिड प्रोपोर्शन में से C निकाल लेंगे, 400/8 ये आ जाएगा हमारा 400/8 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। जब इसको सॉल्व करेंगे दोनों रेशियो को तो ये 25 में चला जाएगा 2 से डिवाइड करके और ये 3। आई होप आप सबके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो थंबनेल में क्वेश्चन लगा हुआ है वो यही है। रमेश हैज़ कॉइन ऑफ 50 पैसे, 1 रुपये एंड 5 in the ratio of 2:3:5 respectively. He has total amount of 116. How many coins does he have 50 पैसे? कहा गया है रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 पैसे के सिक्के हैं 2:3:5 में। उसके पास टोटल जो अमाउंट है वो 116 रुपये है। उसके पास जो टोटल पैसे हैं वो 116 रुपये हैं। तो पूछा गया है 50 पैसे के उसके पास कितने सिक्के हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी मेथड से बताऊंगा ये, ठीक। तो हमें पहले रेशियो दे रखा है, हमें कॉइन का रेशियो दे रखा है ये 2:3:5 और है किस किस का, ये 50 पैसे का है ये, ठीक। ये 1 रुपये का है और ये 5 रुपये का है। तो जब 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बनेंगे, 1 रुपया बनेगा। 3 रुपये का तीन सिक्के हैं 1 रुपये के तो कितने रुपये बने, 3 रुपये बने। 5 सिक्के हैं 5 रुपये के तो 25 रुपये बन गए, ठीक। इसको टोटल कर लेंगे, कितना हो गया 25 और 3 28 और 1 29 बराबर हमें क्वेश्चन में 116 दे रखा है। तो हमसे पूछा गया है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। 50 पैसे के हमारे यहाँ पर 2 सिक्के हैं, ये कॉइन्स है, ये कॉइन्स दे रखा है और ये अमाउंट का रेशियो, ये अमाउंट है, अमाउंट का रेशियो, अमाउंट 1:3:25 में है, ठीक। तो ये हमारे पर हो गया अमाउंट, इसकी 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉइन कितना है 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये चला जाएगा 4 में और 4 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो 8। जो 50 पैसे के कॉइन है वो 8 कॉइन है। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दिस इज द ईजीएस्ट मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है इफ़ ए इज़ 40% ग्रेटर देन बी, ए जो है वो 40% ज़्यादा है बी से और बी 20% कम है सी से, तो ए और सी का रेशियो बताइए। आइए सॉल्व करते हैं इसे। कहा गया है ए जो है वो 40% ग्रेटर है, 40% का रेशियो होता है 2/5, ठीक। और 20% का होता है 1/5। अब ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक। तो यहाँ पर ए कितना ज़्यादा है, 40% ज़्यादा है, तो ए 40% ज़्यादा है बी से, तो बी अगर 5 है तो ए 7 होगा। अब दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है 20% कम है सी से, तो सी अगर 5 है तो बी 4 है, ठीक। अब इसको हम बी को इक्वल करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 5 से, तो ऊपर वाली में 4 से और नीचे वाली में 5 से। तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 28 20 25, ठीक। ये तीनों का रेशियो आ गया। मगर हमसे पूछा है ए और सी का, तो ए का रेशियो 28 और सी का 25, तो ए रेशियो सी जो होगा वो 28:25 होगा। आई होप आप सबके समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ़ m रेशियो n 3:2 देन 4m + 5n रेशियो 4m - 5n कितना होगा। अगर हम m की वैल्यू मान लेते हैं 3 के और n की वैल्यू मान लेते हैं 2 के, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 के प्लस 5 2 10 के, ठीक। उसका और दूसरे वाले में रेशियो किससे पूछा गया है, 4 2 12 के, 4 3 12 के इसे m की वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें, ठीक। अब n की वैल्यू तो माइनस का 10, 5 2 10 के, ठीक। यहाँ पर ये हो जाएगा 22 के रेशियो, ये हो जाएगा 2 के से के कैंसिल, 2 से ये 11 बार में, तो 11 जो रेशियो 1 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो भी इसी तरीके की वीडियोस हैं, आने वाली चैप्टर वाइज हम करा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले मिल सकें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ a/b 2/3 एंड b/c 4/5, तो a + b b + c पूछा गया है इसमें।
तो पहले हम A रेशियो B रेशियो C निकाल लेंगे। ये तो अलग अलग दे रखा है, ठीक। यहाँ पर B की वैल्यू 3 दे रखी है, यहाँ पर 4 दे रखी है। ऐसे पुट नहीं करेंगे, A की वैल्यू 2 पुट कर दी, यहाँ पर B की वैल्यू 3 पुट कर दी, फिर नीचे वाले में B की वैल्यू 4 पुट कर दी, C की वैल्यू 5 पुट, ऐसे नहीं। पहले हम इक्वल करेंगे B की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पर 2:3 दे रखा है और B की वैल्यू यहाँ पर 4 दे रखी है, यहाँ पर 5 दे रखी। तो इसमें ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे में 3 से। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 और 5 3 ज़ा 15, ठीक। अब पुट कर लीजिए, A की वैल्यू आ गई, ये B की, ये C की। तो A कितना है 8 + 12 और 12 + 15, तो ये आ जाएगा 20/27, ये 15 है, ठीक। 20/27 आ जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक बार आप करने की कोशिश करिए इसे। आइए सॉल्व करते हैं इसे। कहा गया है x बराबर 1/3 y है और y बराबर 1/2 z है। तो उसमें x रेशियो y रेशियो z पूछा है, तो x रेशियो y रेशियो z। x की वैल्यू यहाँ पर 1 है और y की वैल्यू यहाँ पर 3 है। यहाँ पर पुट ऐसे कर लेंगे ना, x/y = 1/3। y को नीचे ले आएंगे, यहाँ पर भी इस तरह z को नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पर y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू यहाँ पर 2 है, ठीक। तो यहाँ पर नीचे y को इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी में, तो ये हो जाएगा 1:3:6। दिस इज द राइट क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। सेशन अच्छा लग रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो 2⁵ रेशियो 2⁵ किसके इक्वल होगा। ये दे रखा है 2⁵/2⁵ किसके बराबर होगा। तो ये जब ये नीचे पावर जो है वो, जब नीचे वाली पावर को हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये अगर पॉजिटिव में होती है तो ऊपर जाकर नेगेटिव में हो जाती है, अगर नेगेटिव में होती है तो ऊपर जाकर पॉजिटिव में हो जाती है। तो 2⁵1.5 की पावर -0.5 अपॉन यहाँ पर 2 की पावर बचा 0, ठीक। 2 की पावर यहाँ पर तो ऊपर चला गया, 0 बचा यहाँ पर। तो 2 की पावर 1.5 में से अगर हम 0.5 माइनस कर देंगे तो 2 की पावर 1 बचेगा, और 2 की पावर a की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, किसी की पावर भी 0 हो तो वो 1 होता है। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 की पावर 1 2 और अपॉन 1, तो जो इसका रेशियो होगा वो 2/1 होगा। रेशियो दे रखा था, हमें इक्वल पूछा था, तो इसका सिंप्लीफाई वैल्यू होगी 2/1। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी जो हमने रमेश वाला क्वेश्चन करा था उसी तरीके का क्वेश्चन है ये भी। एक बार आप लोग ट्राई करने की कोशिश करिए इसे। There are 455 rupees in a purse with 1 rupee, 2 rupee and 5 rupee coins in the ratio 2:4:5 respectively. What is the number of 2 rupee coins in the purse? वही बिल्कुल सेम रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, बस यहाँ पर डिजिट अलग हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसे। जो रुपए दे रखे हैं वो 1 रुपये के हैं, 2 रुपये हैं और 5 रुपये हैं, ठीक। उनका रेशियो दे रखा है 2 रुपये, ये 2 रेशियो में कॉइन्स का ही रेशियो है, ये है कॉइन्स का रेशियो, कॉइन्स, ठीक। 2:4:5। अब इसका अमाउंट निकाल लेंगे हम, जो अमाउंट का रेशियो निकाल लेंगे इसमें, ठीक। ये अमाउंट का रेशियो हम जब निकालेंगे तो इसमें 2 का यहाँ तो 2 ही हो जाएगा। 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपये बनेंगे। अब 2 रुपये के 4 सिक्के हैं तो 8 बनेंगे। 5 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 25 बनेंगे, ठीक। ये हो जाएगा 8 और 2 10, 5 25 35 हो जाएगा। ये टोटल 35 रुपये हैं रेशियो में 35 रुपये हैं, और क्वेश्चन में 455 है, तो 35 बराबर हो जाएगा 455 के। अब हमसे पूछा गया है 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं। 2 रुपीज़ के कॉइन है 4, तो यहाँ पर हम 35 से इसकी डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चला जाएगा 13 बार में, ठीक। 13 बार में चला जाएगा। 13 की मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो 54, तो जो 2 रुपीज़ के कॉइन होंगे वो 54 होंगे। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 4। आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।